दिल्ली में छठ पूजा का उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में 1000 कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। दिल्ली सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रत्येक घाट के ऊपर दिल्ली सरकार के द्वारा टेंट, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इंद्रप्रस्थ मैथिली संघ के संचालक टीएन झा ने हमारी टीम को बताया कि सेक्टर 15-16 के डिवाइडिंग रोड के पास पार्क में दिल्ली सरकार के द्वारा एक मॉडल घाट बनाया गया है, जिसके बीच में 9 घाटों की व्यवस्था की गई। अनुमान है कि यहां पर लगभग 50,000 के करीब श्रद्धालु आते हैं। सेक्टर 16-17 के डिवाइडर पर भी पार्क में काफी संख्या में कृत्रिम घटन का निर्माण किया गया है। यहाँ पर उपस्थित ए.के. झा ने बताया कि दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। पेश है हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल व वीडियो जर्नलिस्ट विमल चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्दर इन 24 न्यूज। अभी हम उपस्थित है सेक्टर 15 और 16 के डिवाइडर के ऊपर। आज यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच रजिस्टर्ड के द्वारा यहां पर एक छठ महापर्व का आयोजन किया गया है। यहां पर दिल्ली सरकार ने जैसे कि घोषणा की थी कि दिल्ली के बीच में जब एमसीडी की सरकार थी तो सिर्फ 70 कृत्रिम घाट बनाए जाते थे, लेकिन इस बार दिल्ली में 1000 के करीब घाट बनाए जाएंगे और जो घाट के ऊपर जरूरी सुविधाएं चाहिए जैसे कि टेंट है, बिजली है, पानी है और शौचालय की सुविधा जो है दिल्ली सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रत्येक जो निगम पार्षद है उसको वार्ड के हिसाब से उसको 40,000 रुपये पर वार्ड के हिसाब से दिया जाएगा। तो अभी हम उपस्थित है सेक्टर 15 और 16 के डिवाइडर के ऊपर। यहाँ पर जो है छठ पर्व का यहाँ पर आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर पीछे कृत्रिम घाट बनाए गए हैं जो कि काफी संख्या के बीच में है। अगर हम बात करें तो ए से लेकर एच तक यहाँ पर जो है ब्लॉक बनाए गए हैं और प्रत्येक ब्लॉक के बीच में यहाँ पर जो है अपना कृत्रिम जो घाट है उसका यहाँ पर बनाया गया ताकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए उनको जो है भीड़ भड़क्के से उनको बचाया जा सके और वो अपने घर के पास ही, जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो अपने घर के पास ही अपने उपवास को रख सके और यहीं पर ही जो है सूर्य को रख दे सके। छठ महापर्व का जो उत्सव है इसका महत्व ये है कि छठ का व्रत रखने से जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है उनको संतान की प्राप्ति होती है और ये 4 चरण के बीच में मनाया जाता है। पहला होता है खाया नहाया, फिर खरना, फिर उसके बाद अगस्त चली और उसके बाद जो होता है उदय होते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। ये 4 दिन के का ये पर्व होता है। 4 दिन के बाद इसका समापन होता है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आगे आके दिखाए कि यहाँ पर ये जो कृत्रिम घाट है कितने यहाँ पर घाट बनाए हैं और कितने सुंदर घाट बनाए गए हैं। यहाँ पर हम जो लोग हैं उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि इंद्रप्रस्थ मैथिली संघ के जो कार्यकारी सदस्य हैं, संचालक हैं, वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। अब उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर किस सर, जैसे कि दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि जैसे पिछली बार जब भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार होती थी तो केवल 70 घाट कृत्रिम घाट बनाए जाते थे, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1000 कृत्रिम घाट बनाए जाएंगे और जो बेसिक सुविधाएं दिल्ली सरकार जो आपको उपलब्ध कराएगी जैसे टेंट है, पानी है, बिजली है, शौचालय की सुविधा है, तो ये सारी सुविधाएं आपको क्या एमसीडी के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं? जी, मैं सबसे छठी मैया की जय। सभी को छठ मैया की छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले ये इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच का बहुत पुराना घाट है जहाँ पे कि 9 घाट आप देख रहे होंगे तो 9 घाट की तैयारी हुई है जो दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। जहाँ तक एमसीडी की बात है, सफाई सुथरा और यहाँ की पॉल्यूशन के लिए पानी का छिड़काव ये सभी हो रहे हैं और दिल्ली सरकार के जो द्वारा 1100 से ज़्यादा घाटें हैं उसमें हर एक विधानसभा में दिल्ली सरकार ने एक मॉडल घाट का निर्माण किया है और दिठाला विधानसभा में ये घाट मॉडल घाट के रूप में है और इसमें जहाँ तक उम्मीद है कल के छठ में सांझ बालिकालीन समय में तो 50,000 से ज़्यादा लोगों के आने की संभावनाएं हैं। जो सर, जैसे कि साहब ने बताया कि 50,000 के करीब यहाँ पर लोग आएंगे तो उसके लिए जो सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? सर, सुरक्षा के लिए हमारे अपने वॉलंटियर बहुत सारे हैं, लगभग 150 वॉलंटियर हमारे हैं। सबको एक आई कार्ड, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, आई कार्ड बना के दिया गया है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी। एक घाट पे 40-30 की वॉलंटियर घूमते रहेंगे
कुछ सिविल डिफेंस वाले भी हैं, कुछ दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं, कुछ हमारे बिना कार्ड के भी लोग हमारे कार्यकर्ता घूमते रहेंगे। हर जगह पैनी निगाहें रहेगी, CCTV कैमरा हर जगह लगाया गया है। तो हमें मतलब से हमारी तरफ से पूरी इंतजाम किए गए हैं जो किसी तरह की किसी छठ व्रतियों को कोई तकलीफ ना हो। सर जैसे कि यहाँ पर अभी बताया गया है कि 50,000 लोग आएंगे, 50,000 लोग की एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पे शौचालय की सुविधा जो है वो आपको MCD के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है? जी ऑलरेडी आप देखिए सामने कोने पे 2 शौचालय रखी हुई है। अच्छा। हमने व्यवस्था की हुई है। बाकी और जहाँ तक सफाई की तो आप सामने में देख सकते हैं पूरी सफाई की व्यवस्था है। और स्थानीय निगम पार्षद प्रदीप मित्तल इस पर पूरे अपने समय दे रहे हैं। ये भी विधायक महेंद्र गोयल जी का इनका पूरा निगरानी है क्योंकि मॉडल घाट है। और इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच अपने में भी इतना सक्षम है जो बहुत सारे कार्यक्रम अपने बलबूते पर अच्छा करती आ रही है। तो जितने टेंट की बाकी व्यवस्था है जो सरकार की तरफ से दी जाएगी उसके बृहत में हमने टेंट की व्यवस्था रखी हुई है। आगे सब व्यवस्था आपको ऐसा मिलेगा। जो यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए झूले मेला भी रखा गया हुआ है जो बच्चे लोगों के लिए इंजॉयमेंट के लिए है। लेकिन धार्मिक गतिविधियां जोड़ने के लिए हमने छठ महापर्व के अवसर पर एक श्रीमद् भागवत कथा की भी आयोजन रखा हुआ है जो अभी आपने सुन रहे हैं। तो ये भागवत कथा भी 7 दिनों का है। तो इसमें हमको दिल्ली सरकार या नगर निगम इसकी पूरी सुविधा मिलती है। साथ साथ इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच के हर एक पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता पूरे इसमें लगे हुए हैं और अच्छा काम हो रहा है। अभी जैसे कि मैं TN झा जो संचालक है इस सारे कार्यक्रम के, उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के द्वारा उनको पूरा सहयोग किया जा रहा है। अगर बात करें तो जो रिठाला विधानसभा के विधायक हैं महेंद्र गोयल जी और जो यहाँ के निगम पार्षद है प्रदीप मित्तल जी, उनका पूरी तरह से इनका कहना है कि सहयोग मिल रहा है और यहाँ पर हर प्रकार की जो है वहाँ पर सुविधा प्रदान कर दी गई है क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा इसको जो है मॉडल घाट घोषित किया गया है। यहाँ पर लगभग 50,000 के करीब लोग आते हैं और ये आज से नहीं, ये काफ़ी पुराना घाट है। यहाँ पर संख्या जो घाटों की अगर हम बात करें तो 9 है, 9 घाट यहाँ पर बनाए गए ताकि जो भी व्रती है, जो भी छठ महापर्व का में जो भी व्रत रखेगा और जो भी यहाँ पर आएगा, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसका यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा का यहाँ पर पूरी तरह से बंदोबस्त कर लिया गया है। यहाँ पर DCD के और जो मैथिली इंद्रप्रस्थ संघ है इसके जो वॉलंटियर है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इनका कहना है कि एक घाट के ऊपर 40 वॉलंटियर मौजूद रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। 17 के डिवाइडर पर जहाँ पर छठ पूजा के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर इस कृत्रिम घाट को बनाने के बीच में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और सब जितने भी यहाँ के लोकल नागरिक हैं उनका यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर ये जो छठ का उत्सव, यहाँ पर जो छठ पर्व का जो आयोजन किया जा रहा है उसके ऊपर पूरा उनका सहयोग मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर कृत्रिम घाटों का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का छठ पूजा के महोत्सव के बीच में किसी भी प्रकार की कोई जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अभी आपका शुभ नाम? कुमार संजय। सर यहाँ पर जैसे कि छठ पर्व का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और दिल्ली सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार निगम पार्षद जितने भी वार्ड हैं दिल्ली के बीच में उनको 40,000 रुपये दे रही है इसका आयोजन करने के लिए और शौचालय की सुविधा जो है वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है, पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। क्या आपको इस प्रकार की सुविधाएं जो दिल्ली सरकार की ओर से घोषणा की जा रही है मिल रही हैं? नहीं, 40,000 का तो अभी तक कोई हमारे को कोई घोषणा नहीं, सपोर्ट नहीं मिला है किसी भी तरफ से, चाहे वो निगम पार्षद हो या कोई भी और अन्य संस्था हो जो नहीं दी है, जैसे SDM वगैरह। हाँ, ये जरूर है कि घाट की खुदाई हुई है वो आया है हमारे पास दिल्ली सरकार की ओर से। अच्छा। और पानी की व्यवस्था चूँकि आए थे कल तो हमारा यहीं से पानी की व्यवस्था हो जाएगी, तो वहाँ से पानी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। पानी टंकी है बगल में, वहीं से हमने व्यवस्था कर लिया है पानी भरने के लिए। पानी भरने और सर जो शौचालय के लिए कहा जा रहा है कि जो उतने श्रद्धालु आएंगे कोई सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा भी आपको कोई उपलब्ध नहीं है? कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाँ जी, जहाँ साहब जैसे जो दावे किए जाते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा हर बार किए जाते हैं कि भाई हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे कि इन्होंने बताया कि आप अभी तक शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आपने प्रशासन से जाके इसके बारे में कहीं निवेदन किया कि आपको शौचालय वगैरह क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाए? क्योंकि यहाँ पर तो हज़ारों की तादाद के बीच में जो है श्रद्धालु आएंगे तो उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, यहाँ जो भी व्यवस्था है शौचालय का या जो कुछ भी होगा शॉर्टकट छोटा मोटा वो हम लोगों का संस्था कर रहा है। हाँ जी। दिल्ली सरकार की तरफ से शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जो लोकल लेवल पे सरकार के अतिरिक्त जो हो सकता है वो नेता लोग आते हैं, जो उनका पर्सनल होता है चंदा, वो अपना सहयोग देते हैं। सरकार, दिल्ली सरकार
हम लोग 8 साल से पूजा यहाँ कर रहे हैं इस पार्क में, करते तो हैं 20 साल से, पहले नहर पे करते थे, 8 साल से इस पार्क में कर रहे हैं। तो इस पार्क में हर एक बार यही कहा जाता है जो आप लोगों का संस्था दिल्ली सरकार में रजिस्टर्ड नहीं है। हर एक बार हम लोग 2 महीना पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन आपका जो निगम पार्षद है आज तक हम लोगों का संस्था पता नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, कोई फंड नहीं आया हम लोगों को। सर जैसे निगम पार्षद आपके यहाँ पर प्रदीप मित्तल जी है शायद आपके यहाँ पर, वो आए उनके थे, द्वारा क्या सुविधा दी जा रही वो है? आए थे, उन्होंने साफ सफाई बोला, वो अपने कर्मचारियों को भेज दिया, एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को, जो झाड़ू लगाने का, जो करने का, जैसे जल बोर्ड का उन्होंने कहा कि यहाँ से पानी ले लीजिए, बस यही। अच्छा, शौचालय के लिए कोई आप शौचालय का अभी तक न हम लोग कहीं बोले हैं, न हम लोगों को दिया गया है। तो सर जैसे जो यहाँ पर इतने श्रद्धालु आएंगे तो उसमें जो सिक्योरिटी का क्या इंतजाम रहेगा आपका, जैसे कि सरकार दावे कर रही है? अभी तक शुरू से लेके अभी तक हम लोग अपना 5-7 सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं पेमेंट करके, और बाकी हमारे जो वॉलंटियर हैं वो सब रहते हैं। घाट नंबर 29 है यहाँ पर छठ पूजा सरोवर घाट यहाँ पर बनाया गया है। जैसे कि दिल्ली सरकार इस बार दावा कर रही है कि हर जगह पर कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं ताकि छठ पूजा के दिन श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, भीड़ भड़क्के का उनको सामना ना करना पड़े, और जब व्रत रखने के बाद जो श्रद्धालु हैं उनको दूर ना जाना पड़े, वो अपने एरिया में ही, अपने इलाके में ही छठ महापर्व को मना सके, पूजा कर सके, उनको घाट के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ दिखाए कि वार्ड नंबर 29 है, यहाँ पर कितना खूबसूरत ये घाट बनाया हुआ है। यहाँ की जो अगर हम बात करें तो निगम पार्षद है श्रीमती अंजू अमन कुमार, ये पुट खुर्द का इलाका पड़ता है, लोग श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा की जाती है। अगर हम बात करें तो इस जो हम जहाँ पर खड़े हैं इसका नाम ही छठ पूजा पार्क है।